किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे क्या ठंडी के दिनों में यानी कि दिसंबर जनवरी इन महीनों में गोबर का प्रयोग अपने तालाब में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर आप लोगों को जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगा। गोबर का प्रयोग ठंडी में क्या खतरनाक भी हो सकता है, क्या मछलियाँ मर भी सकती है, या जिस तरीके का धूप हो रहा है तालाब का पानी गर्म भी हो जा रही है, मछलियाँ दाना भी उठा रही है, तो क्या ऐसे में हम गोबर का प्रयोग कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इस समय गोबर के प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना गोबर इस्तेमाल करना चाहिए ठंडी के दिनों में, गर्मी में जितना इस्तेमाल करते थे, और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तरीका गलत होगा तो आपको नुकसान हो जा सकता है। देखिए, गोबर जितना सस्ता, जितना फ़ायदेमंद चीज़ है, उतना अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो उतना खतरनाक साबित भी ये हो सकता है। तो इसके बारे में एकदम जानकारी आपको होना चाहिए। गरीब किसानों के लिए या ऐसे किसान जो मछलियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन यानी कि अधिक कॉस्ट वाला भोजन नहीं खिला सकते हैं, कंपनी वाला भोजन नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए गोबर एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। सही मात्रा में सही तरीके से गोबर का इस्तेमाल अगर तालाब में कर देते हैं तो मछलियों के लिए बहुत अच्छा बढ़वार होता है और मछलियों का वृद्धि, खासकर जो हमारी देसी मछलियां हैं जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, बिग हेड, सिल्वर, जो प्लैंकटन खाने में रुचि रखती है, प्लैंकटन खाने वाली मछलियां हैं, उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। गर्मी में तो सभी लोग जानते हैं कि गोबर का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अभी अगर धूप हो रहा है तो क्या हम गोबर का प्रयोग अपने तालाब में कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे और किस तरीके से प्रयोग करें। किसान भाइयों, जैसे कि नया साल का शुरुआत हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो प्यासी पालते हैं, रूपचंदा पालते हैं, दाना खिलाते हैं, उनके लिए ये खबर है कि लगातार हमारा दौरा हो रहा है यूपी में। आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बनारस हो गया, जहाँ भी पंगास का अधिकतम फार्मिंग हो रहा है वहाँ के लोग डीलर बन रहे हैं जेके फिश फीड का। जो भी किसान चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो या यूपी से हो, कहीं से भी आप हैं, असम से हैं, तो आप जेके फिश फीड का डीलरशिप ले सकते हैं। जेके फिश फीड के डीलरशिप लेकर अगर आप मछलियों का फार्मिंग करते हैं, दाने में आने वाला कॉस्ट काफ़ी हद तक कम जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मछलियाँ जो है हमारी 110 रुपया, 105 रुपया, 100 रुपया, 90 रुपया, 95 रुपया किलो बिक रहा है। और जो पुरानी कंपनियां हैं पहले से, उनका रेट जो है काफ़ी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और नया साल आएगा तो इस साल भी वो कंपनियां रेट बढ़ाएंगी। लेकिन हमारे जेके फिश फीड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, रेट भी रिजनेबल है कि किसान भाइयों को पसंद आ सके। जिन किसान भाइयों को कम खर्च में प्यासी पालना है, 65 रुपया में, 70 रुपया में प्यासी तैयार करना चाहते हैं, तो जेके फिश फीड का डीलरशिप प्राप्त कीजिए, जेके फिश फीड इस्तेमाल कीजिए, अपने मछलियों को भी खिलाइए, अपने ज़िले के लिए डीलरशिप लीजिए और अपने अन्य किसानों को भी दीजिए, जिससे आपको भी 2 रुपया का फ़ायदा होगा, किसान को भी 2 रुपया का बचत होगा और बहुत अच्छा आप मछली पालन के साथ साथ डीलरशिप लेकर अच्छा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जेके फिश फीड के डीलरशिप लेने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे तो अन्य किसानों के तरह जो भी किसान आपको वीडियो में दिख रहे हैं, लगभग 10 किसानों ने पिछले महीने डीलरशिप प्राप्त किया है यूपी में, और बिहार में भी लगातार किसान जो है वो डीलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। डीलरशिप चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। आगे बात डीलरशिप के बारे में इसी नंबर पर होगी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। गोबर के प्रयोग के बारे में हम बता रहे थे, तो जो किसान आईएमसी मछली पालते हैं जैसे कि रोहू हो गया, कतला हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, बिग हेड हो गया, इन मछलियों को काफ़ी अधिक मात्रा में प्लैंकटन की ज़रूरत होती है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, क्योंकि यही इनका मुख्य भोजन है। ऐसे में गर्मी जब होती है तो हम गोबर का छिड़काव करते हैं, उसमें यूरिया मिलाते हैं, डीएपी मिलाते हैं, मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, सरसों की खली मिलाते हैं, उन्हें फर्मेंटेट करते हैं यानी कि 1 सप्ताह तक किसी ड्राम में रखकर सराते हैं, फिर अपने तालाब में डालते हैं, जिससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण हो जाता है। यही प्रक्रिया अभी के टाइम में भी आप कर सकते हैं। मात्रा जो होगा, जो आप गर्मी के दिनों में यानी कि सितंबर तक, अक्टूबर तक इस्तेमाल कर रहे थे, उसके मुकाबले मात्रा काफ़ी कम कर देना है। यानी कि अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 50 केजी के आसपास गोबर लेना है, 10 केजी, 15 केजी सरसों की खली लेना है, 10 किलो आपको राइस ब्रान या मकई का दर्रा लेना है, 5 केजी गुड़ लेना है, 1 केजी, एक एक केजी करके यूरिया डीएपी लेना है। कम कम मात्रा में आप लीजिए और इसे अपने तालाब में इस्तेमाल कीजिए। हर 15 दिन पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्लैंकटन बनना होगा, प्लैंकटन बनेगा,
मछलियों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, मछलियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठंडी में असली है कि भोजन तो खिलाना ही है मछलियों को, मछलियों को रोगों से बचाना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी किसान भाइयों के ऊपर आ जाता है। अगर आप यहीं गर्मी का दिन होता तो 1 क्विंटल से ऊपर गोबर का इस्तेमाल 1 एकड़ में किया जाता है। जब फर्मेंटेशन यानी कि सराते हैं उस समय तो काफ़ी कम मात्रा में आपको लेना है। 1 किलो के आसपास ईस्ट लेना है और 2 किलो के आसपास मिनरल मिक्सचर लेना है। मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे, हम आपके घर तक बाई पोस्ट ये 2 दवा भिजवाएंगे। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। गुड़ को ऐड कीजिए, सरसों की खली को ऐड कीजिए और गोबर की मात्रा को कम रखना है। इससे आप एक ड्राम में सरा सकते हैं, फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक ट्रेलर गोबर को लेकर एक जगह पर डलवा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। मछलियों में रोग हो सकता है, तालाब में कई प्रकार का रोग देखा जा सकता है अगर इस तरह से आप गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मछलियों को जान बचाइए, मछलियों को भोजन दीजिए, गोबर का सही से इस्तेमाल कीजिए। सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिना फर्मेंटेट किए, बिना सराए हुए गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है और अधिक गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल भी तालाब में नहीं से नहीं करना है। जिन किसान भाइयों को डीलरशिप लेना होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। जिन्हें मिनरल मिक्सचर ईस्ट पाउडर चाहिए होगा दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं।